हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट लर्न अकेडमी वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। ओके, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हम लोग जो केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन जब पढ़ते थे ना, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हम सोचे, और ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी, इसके बिना तो क्वेश्चन बनाना, मतलब सेलेक्टर्स का ना क्वेश्चन जो सेलेक्ट करता है ना, उसका तो खाना ही नहीं पच सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो हम सोचे कि चलो भाई, इससे रिलेटेड एक पूरा का पूरा अच्छा सा एक वीडियो बना दे, ताकि आपका कोई भी प्रॉब्लम्स इसके थ्रू ना छूटे। मतलब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन चलिए देख लेते हैं, समझ लेते हैं इसको अच्छे तरीके से। अब देखिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। जब भी किसी रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट मीन्स कि उसमें दो चीज़ होने वाला है। पहला चीज़ क्या होगा? पहला चीज़ होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, या तो ये हो सकता है, और या तो दूसरा हो सकता है क्या? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये दोनों में से कोई एक भी होता है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अगर ये दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो रहा है, चाहे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है, चाहे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कि वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया? इतना सारा चीज़ तो क्लियर हो गया। तो ये ध्यान में रखिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसी के थ्रू सारा का सारा रिएक्शन से पकड़ते हैं हम लोग कि हाँ, ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है। रिडक्शन भी आगे के वीडियोज़ में देखेंगे, बट ऑक्सीडेशन में अगर है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, वो सब अब हम लोग सब इसके बारे में समझेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे पूरा का पूरा डिटेल में। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं। यहाँ हम लोग समझते हैं क्या होता है। अब देखिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अब सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, वो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या पढ़ेंगे? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन में। ठीक है, अब देखिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जब हो रहा है, इसका मतलब क्या? जब भी ऑक्सीजन ऐड होता है तो हम लोग क्या देखते हैं, कोई भी चीज़ जलता है तो उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन ऐड होता है, बर्न होता है। ठीक है ना? तो कोई भी एलिमेंट क्या होगा, अगर कोई भी एलिमेंट को बर्न होना है ना, कोई भी एलिमेंट को अगर बर्न होना है, अगर बर्न होना है, तो इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होना जरूरी है। प्रेजेंस ऑफ, स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्पेलिंग एरर हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होना इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होना। अब ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्यों होता है भाई? तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के साथ ही बर्न होता है, बिना ऑक्सीजन का तो बर्निंग हो ही नहीं सकता है ना। और ये जब ऑक्सीजन के साथ जब बर्न करता है तो बनाता क्या है? टू फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स। क्या बनाता है? ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स बनाता है, यानी कि जिस एलिमेंट्स के साथ जा रहा है उसका ऑक्साइड्स फॉर्म कर देता है। तो ध्यान में रखिएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया कि एलिमेंट जब बर्न हो रहा है तो उसमें क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का तो है, यानी कि ऑक्सीजन का प्रेजेंसी बहुत जरूरी है, और ऑक्सीजन का प्रेजेंसी होने के बाद जब बर्निंग होता है तो ये क्या बनाता है? ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स बनाता है। तो हम लोग क्या समझेंगे अब इसके बारे में? एग्जाम्पल्स को देखेंगे, दो चार एग्जाम्पल्स को देख लेंगे तो समझ में पूरा का पूरा हम लोग को प्रॉपरली आ जाएगा। चलिए तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सबसे पहला एग्जाम्पल बड़ा ही सिंपल एग्जाम्पल है, दैट इज द बर्निंग ऑफ कार्बन। है ना, बर्निंग ऑफ कार्बन। बर्निंग ऑफ कार्बन में क्या होता है भाई? तो कार्बन होता है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, हमारा ऑक्सीजन हो गया गैसेस फॉर्म में हो गया, एनवायरमेंट से मिल गया उसको। ठीक है, जब ये बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो कि गैस होता है, पॉइजनस भी होता है, बट फिलहाल हम लोग पॉइजनस और पॉल्यूशन में नहीं जाते। CO2 गैस होता है। अब देखिए, यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमको क्या है, C से ये CO2 हो गया, मतलब क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे? ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन, DATION, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, ये समझिए, ध्यान में रखिएगा, कोई भी इक्वेशन है अगर उसमें किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे क्या? एडिशन रिएक्शंस, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, सॉरी, और उसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर हो गया? चलिए और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। एक एग्जांपल है हमारे पास, बर्निंग ऑफ सल्फर। देखिए, जितना ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप समझिएगा ना, उतना ज़्यादा आपका क्लियर हो जाएगा। बर्निंग ऑफ सल्फर, है ना। सल्फर का देख लेते हैं, इसमें क्या होता है? सल्फर हो गया जो सॉलिड स्टेट में होगा, प्लस ऑक्सीजन हो गया गैसेस स्टेट में, बर्न किया तो बना हमारा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको? सल्फर डाइऑक्साइड। ध्यान में रखिएगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड।
नाम भी याद रखना पड़ता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देख रहे हैं एस से मेरा SO2 हो जा रहा है, ठीक है ना, एस था पहले, सल्फर था, अब वो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया है। तो ऑक्सीजन यहाँ क्या हो रहा है भाई, ऐड हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर हो गया, दो एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, और एग्जाम्पल क्या है, बर्निंग ऑफ फॉस्फोरस ले लेते हैं, चलिए, हाँ, बर्निंग ऑफ फॉस्फोरस, ठीक, बर्निंग ऑफ फॉस्फोरस क्या होगा भाई, तो P4 फॉस्फोरस हो गया, P4 में एग्जिस्ट करता है, प्लस हमारा O2 हो गया जो कि गैस हो गया, और बना क्या, P4O10, है ना, ये भी हमारा सॉलिड हो गया। अब अगर बैलेंस भी देख लेते, चेक कर लेते, P4 है, P4 है, H10 है, यहाँ पर 5 लग जाएगा। चलिए, एक चीज़ इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा बुक्स में, मतलब एक दो बुक्स में तो हम पक्का देखे हैं, ठीक है, ये तो मेरा फॉस्फोरस है, ठीक है, ये तो मेरा फॉस्फोरस है, ये तो मेरा ऑक्सीजन है ना, हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन है। बहुत सारे बुक में क्या करता है ना, P4H10 को, सॉरी P4O10 को क्या लिख देता है, पेंटॉक्साइड, देखिए पेंटॉक्साइड लिख देता है, बट ये पूरा का पूरा गलत है, पेंटॉक्साइड नहीं होगा, पेंटॉक्साइड नहीं होगा, ये होता क्या है, पेंटा ऑक्साइड, इसका एक्चुअल नाम क्या है, पेंटा ऑक्साइड, ठीक है, एक ए से डिफरेंट हो जाता है, ये पेंटॉक्साइड हो गया, ये पेंटा ऑक्साइड हो गया, तो सही क्या है मेरा, पेंटा ऑक्साइड। ध्यान में रखिएगा, पेंट ऑक्साइड कभी नहीं हो सकता है, ये पेंटा ऑक्साइड होगा। चलिए अब आते हैं अपना रिएक्शंस पर जो हम लोग देख रहे थे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना, देखिए P4 है, P4 से ये हो गया P4O10, मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, एडिंग, एडिशन ऑफ क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्लियर है, चलिए और कुछ देख लेते हैं एग्जांपल, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, है ना, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, इसका भी देख लेते हैं एग्जांपल। कुछ रिएक्शन है हमारे पास, Mg जो कि हो गया हमारा सॉलिड, प्लस O2 जो हो गया हमारा गैस, और ये बना कर दिया मेरे को MgO। अगर बैलेंस करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये, ठीक है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर हम लोग बैलेंस देखते हैं तो MgO2 यहाँ पर 2 लगेगा, तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर हो गया, यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं क्या, Mg से क्या हो गया, MgO, एडिशन ऑफ क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर, समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये इससे क्वेश्चंस आते हैं, आप देखिएगा प्रीवियस ईयर उठाकर ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर रिएक्शन हम लोग लिखते हैं तो Fe, ठीक है, ये सॉलिड हो गया, प्लस O2 के फॉर्म में, O2 गैस हो गया, और फिर प्लस मॉइस्चर मिलता है तो हम लोग XH2O ले लेते हैं, ये हो गया हमारा गैस मॉइस्चर के फॉर्म में, बनाएगा क्या, Fe2O3 और इंटू XH2O, यहाँ जितना X रहेगा वही, इसलिए हम लोग X यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा है मॉइस्चर, है ना, ह्यूमिडिटी जिसको बोल सकते हैं, छत उत पर लोहा रख देते हैं ना तो हो जाता है, और यही है मेरा रस्ट, रस्ट दैट इज ब्राउनिश रेड, ये कौन सा कलर का होता है, ब्राउनिश रेड कलर का होता है, ठीक है, ब्राउन का जंग जो लग जाता है ना, वो आप ध्यान में रखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आयरन था, आयरन से क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ऐड हो गया Fe2O3, ऑक्सीजन ऐड हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसके वजह से हम बोल सकते हैं कि ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है, चलिए इतना सारा हम लोग क्या देख लिए, एडिशन ऑफ रिएक्शन, सॉरी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस पर इतना सारा रिएक्शन। अब आपको कोई भी एक दो रिएक्शंस याद रखना पड़ेगा, आप एक दो याद रख लीजिए, डेफिनेशन लिख दीजिए, और उसके बाद ये सारा जो रिएक्शंस है वो लिख दीजिए, आपका काम तमाम हो जाएगा, मतलब आपका काम आसान हो जाएगा, तमाम नहीं हो जाएगा,
ठीक है, चलिए समझ में आ गया। चलिए ये चीज़, अच्छा जब बर्निंग का बात करते हैं ना हम लोग, तो हम लोग के पास एक और चीज़ आ जाता है। जब भी बर्निंग का बात होगा, है ना, जब भी बर्निंग का बात होता है, बर्निंग और कंबशन का बात होता है, और कंबशन का बात होता है, तो हम लोग के पास एक चीज़ जरूर आता है। एक चीज़ नहीं बोल सकते, दो चीज़ बोल सकते हैं। दैट इज टाइप ऑफ रिएक्शन में एक आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जितना भी रिलेटेड हो सकता है ना, हम उसको रिलेट कर दे रहे हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, हीट रिलीज होता है। इसमें क्या होता है, हीट रिलीज होता है ना। और इसमें क्या होता है, हीट अब्जॉर्ब होता है, हीट अब्जॉर्ब होता है। इसको अच्छे से लिख देते हैं, हाँ, हीट अब्जॉर्ब होता है, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल ले लेते हैं, ए और प्लस बी है, रिएक्ट किया, बनाया सी, और इसके साथ निकलेगा अलग से हीट। इसमें क्या होता है, ए प्लस बी, और इसको और हीट दिया जाता है, हीट एक्स्ट्रा दिया जाता है, ठीक है ना, कहीं से हीट लाकर दिया जाता है, तब ये बनाता है सी। तो इसमें हीट रिलीज हो रहा है, दैट मीन्स कि ये एक्सोथर्मिक हो गया, है ना, ये एक्सो हो गया। और इसमें हीट एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, दैट मीन्स कि ये एंडोथर्मिक हो गया, ठीक है। एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट दिया जाता है, और एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे एक्सोथर्मिक का एग्जांपल देख लीजिए, सी प्लस ओ टू, ये दे रहा है CO2 और प्लस हीट दे देता है। तो ये चीज़ बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। पेन को थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। अब बात करते हैं किसका, अब हम लोग बात करते हैं, उधर हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का। हम लोग बात कर लेते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि अभी ऑक्सीजन का जो एडिशन देख रहे थे, मतलब जब ऐड हो रहा था ऑक्सीजन, तो हम समझे थे कि चलो ऑक्सीडेशन तो होता है, बट अगर हाइड्रोजन का रिमूवल भी हो रहा है ना, कि रिमूव ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है ना, तो भी हम बोलेंगे क्या हो रहा है, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। जैसे समझ लेते हैं क्या है, सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल है हमारे पास, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन H2, ऐसे नहीं लिखते, हाइड्रोजन सल्फाइड पूरा लिख देते हैं, हाँ, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ओके, बाय ब्रोमीन, ब्रोमीन के थ्रू। अब देखिए इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए क्या है। एग्जाम्पल में H2S है जो कि सॉलिड होता है, और प्लस ब्रोमीन Br2 जो कि एक्वस फॉर्म में होगा, ठीक है। जब ये रिएक्ट करेगा, ऑक्सीडेशन जब होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन इसलिए यहाँ पर लिख दिए, बनाएगा HBr, दैट इज हाइड्रोजन ब्रोमाइड, एक्वस फॉर्मेशन, और प्लस सल्फर, ठीक है। अब अगर बैलेंस भी करते हैं तो हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 लग जाएगा, तो Br हो गया, यहाँ भी Br हो गया, S है, S है, कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ H2S था, ठीक है, यहाँ पर H2S था। अब ये क्या हो गया, देखिए तो यहाँ से H2S से ये वाला क्या हो गया, S बन गया, मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल भी हो गया, है ना, हाइड्रोजन रिमूवल, हाइड्रोजन रिमूव कर गया है ना, रिमूव। सो हम बोल सकते हैं क्या, ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, ठीक है, समझ में आया। तो ध्यान में रखिएगा, ये हाइड्रोजन रिमूव किया और ऑक्सीजन ऐड हुआ, दोनों दोनों तरीके से मेरा क्या हो जाता है, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही कहलाता है। एक और एग्जांपल है हमारे पास, वो भी देख लेते हैं। हाँ, एक एग्जांपल क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, बाई किसका, मैंगनीज, ठीक है, बाई मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड। रिएक्शन लिख लेते हैं हम लोग, हो जाएगा हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl हो गया, ठीक है, एक्वस फॉर्म में, और प्लस मैंगनीज ऑक्साइड MnO2, ये हो गया, गिव्स, ये हम लोग को दे रहा है क्या, मैग्नीशियम, मैंगनीज क्लोराइड, ठीक है,
MnCl2 ये एक्वस में हो गया, और प्लस 2H2O, 2H2O ही आएगा ना, हाइड्रोजन है यहाँ पर भी। अच्छा एक सेकेंड, Cl2 है, Cl2 यहाँ पर 2 लगा देते हैं, एक तो यहाँ पर लगी गया, हो जाएगा। ओके, ये लिक्विड में, ये हमारा रिएक्शन हो गया। अब इसमें से हम लोग को पहचाना, देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, HCl था। अब यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आ जाते हैं तो क्या हो जा रहा है, यहाँ पर Cl2 हो गया, मतलब हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं ना, हाइड्रोजन रिमूव्ड, है ना, हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। दैट्स वाई हम बोल सकते हैं क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ में आ गया। इतना एग्जाम्पल अगर आप एक डिफिनेशंस के बाद मतलब एक दो एग्जाम्पल लिख देते हैं ना, मोर देन इनफ है। सीबीएसई वाले को हिम्मत नहीं है कि वो काट देगा, ठीक है, बट आपको लिखने भी आना चाहिए, आपको मतलब प्रेजेंट करने भी आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ये समझ गए हैं तो मतलब आपको अगर अच्छा लगा है, वीडियो को समझाने का मेरा तरीका अच्छा लगा है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा है, ठीक है। अगर कुछ एडवाइस देना है तो भी कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, कमेंट है किस लिए, अच्छा बुरा सब उसी में तो लिखना है आप लोगों को, तो आप उसमें लिख लीजिए, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हो जाता है फिर रिडक्शन समझेंगे, उसमें और भी कुछ नया होगा तो उसमें भी ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।